कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए इन गद्दारों के लिए। जो छुट्टी मांग रहे हैं उनको भी अंदर करना चाहिए और कुछ भी नहीं। शेख अब्दुल्ला की छुट्टी चाहिए। कौन था शेख अब्दुल्ला? कोई महात्मा गांधी था? कोई यहाँ जम्मू कश्मीर में उसने कोई अच्छे कार्य किए, कोई काम किया? मुझे बताओ। जिनका आज आप छुट्टी मांग रहे हैं वो देश के गद्दार थे। उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के साथ गद्दारी की। क्या कंट्रीब्यूशन है शेख अब्दुल्ला साहब का? मुझे बताइए क्या किया ऐसा? उन्होंने भी तो महाराजा साहब के खिलाफ बगावत की थी। शेख अब्दुल्ला नेहरू ने जेल में क्यों डाला था? ये बताइए शहीद कहां से हुए? कश्मीरी पंडितों के साथ लूट खसूट हुआ है, कश्मीरी पंडितों के घर जलाए गए, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, उनका मर्डर हुआ है। लोगों ने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया, आप उनका फातिया मनाओगे? आप उनके ग्रेवयार्ड्स पे जाओगे? आज 13 जुलाई है और 13 जुलाई 1931 में कश्मीर के अंदर क्या हुआ था ये आप तमाम लोग जानते हैं। इसी दिन को लेकर के सरकार जो एनसी की जम्मू कश्मीर में अभी है ये कह रही है एलजी साहब से कि 13 जुलाई की छुट्टी जो है वो डिक्लेयर कर देनी चाहिए और इस पे मोटियास डे जो है वो होना चाहिए। लेकिन कश्मीरी पंडित समाज जो है इसमें ये कह रहा है कि हमारे साथ इस दिन जो है काफ़ी ज़्यादा जेनोसाइड हुआ था। आज इसी पे जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऋषि कौल किलम जी जो कि एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये भी कश्मीरी पंडित समाज से आते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, एक तरफ हमारी चुनी हुई सरकार एलजी साहब के आगे ये गुहार लगाती है कि 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी जो है जम्मू कश्मीर में डिक्लेयर होनी चाहिए, पब्लिक हॉलीडे होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं, आपका समाज ये कह रहा है कि हमारे साथ 1931 में जो है 13 जुलाई वाले दिन जेनोसाइड हुआ था। तो हमें बताइएगा और पब्लिक को बताइएगा क्या वाकई सरकार ठीक कह रही है या आप ठीक कह रहे हैं? देखिए कश्मीर के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कश्मीर बेस्ड कोई भी पार्टी हो, वो ये कह रहे हैं कि ये शहीद दिवस है। वो कह रहे हैं कि शहीद हुए हैं उनके लिए छुट्टी दो। मुझे ये बताइए शहीद कहाँ से हुए? कश्मीरी पंडितों के साथ लूट खसूट हुआ है, कश्मीरी पंडितों के घर जलाए गए, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, उनका मर्डर हुआ है और आप बोलते हो कि उनकी शहीद दिवस? कौन सा शहीद दिवस? मुझे बताइए। वो देश के गद्दार थे। जिनका आज आप छुट्टी मांग रहे हैं वो देश के गद्दार थे। उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के साथ गद्दारी की है। उन्होंने उनके साथ देशद्रोही का काम कर दिया और आप बोल रहे हो कि छुट्टी चाहिए। मुझे बताइए बगावत शुरू की थी उन्होंने 1931 में और आप बोलते छुट्टी। ये जो लीडर छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे डाल दो। वो कश्मीर के नौजवानों के गद्दार है, वो कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। वो खुद के बच्चे फॉरेन में, खुद के बच्चे सेटल्ड है और कश्मीर में वोट बैंक के लिए बोलते हैं कि छुट्टी छुट्टी छुट्टी। किस चीज की छुट्टी? मुझे बताइए। जो लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे तो छुट्टी चाहिए, जो लोग बगावत करेंगे तो छुट्टी चाहिए। मुझे बताइए जो लोग इनोसेंट कश्मीरी पंडितों का कत्ल करेंगे छुट्टी चाहिए आपको? मुझे तो शर्म आनी चाहिए इन लीडरों को जो कहते हैं छुट्टी चाहिए। इनको नजरबंद नहीं, इनको जेलों में डालना चाहिए। आज उसी पे आना चाहता हूँ कि आज कुछ लीडरों को और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट करके बताया जाता है कि हमें आज नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हम जाना चाहते थे उन ग्रेवयार्ड्स पे उनके फातिया करने के लिए, लेकिन तमाम लीडरों को, मेरे एमएलए को जो है वो नजरबंद किया गया। क्या कहेंगे? किस चीज का फातिया? मुझे बताइए। जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया आप उनका फातिया मनाओगे? आप उनके ग्रेवयार्ड्स पे जाओगे? जिन्होंने चुन चुन के कश्मीरी पंडितों के घर जलाए आप उनके वहां जाओगे? वो देश के गद्दार नहीं, जम्मू कश्मीर के भी गद्दार थे और कश्मीरियों के भी गद्दार थे जिन्होंने कश्मीर में 1931 में ये आग लगाई जो अभी तक नहीं बुझ रही है, जो अभी तक जेनोसाइड के रूप में सामने आई। जो कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ है वो हम भूलेंगे? मुझे बताइए। और देश के हमारे यहाँ पे ये एलजी साहब जो है वो खामोश है। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ जो लोग ये काम करेंगे, जो कहते हैं 13 जुलाई की छुट्टी करो, उनको जेलों में डालिए। नजरबंद से कुछ नहीं होगा। वो देश के गद्दार है, आपको पता लगना चाहिए। वो कश्मीरी कौम के भी गद्दार है जो कश्मीरी लोगों को गुमराह करते हैं, कश्मीर के नौजवानों को कहते हैं कि 13 जुलाई की छुट्टी करो। हमारे शहीद हुए थे। कौन शहीद हुए थे? मुझे बताइए। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ उसमें जो इनोसेंट कुछ कश्मीर के लोग भी मारे गए, उनके लिए फाता किए, फातिया पे गए, उनके ग्रेवयार्ड्स पे गए, ये उनके लिए छुट्टी मांगी इन्होंने। जो कश्मीर के नौजवान मारे गए, मुझे बताइए आज तक उनके लिए बात की इन्होंने? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए लोगों को गुमराह करते, खुद कमरों में बैठे एसी में और लोगों को कहते 13 जुलाई की छुट्टी, 13 जुलाई की छुट्टी। कौन सी छुट्टी? कोई छुट्टी नहीं होगी। और शेख अब्दुल्ला साहब की छुट्टी भी जो है वो कैंसिल हुई है, उसके लिए भी हम हक में है कि वो कैंसिल होनी चाहिए पूरी तरह। मैं उसी भी आ रहा था। अब एनसी वो भी डिमांड करी है कि 5 दिसंबर की बर्थ एनिवर्सरी की जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? किस क्या कंट्रीब्यूशन है शेख अब्दुल्ला साहब का? मुझे बताइए क्या किया ऐसा? उन्होंने भी तो महाराजा साहब के खिलाफ बगावत की थी। शेख अब्दुल्ला साहब नेहरू ने जेल में क्यों डाला था? 21 साल या 20 साल या जितने साल क्यों डाला था? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने भी कश्मीर के नौजवानों को कहा था आप कश्मीर के साथ जाना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ जाते हो। शेख अब्दुल्ला जी ने कौन सा ऐसा अच्छा काम कर दिया? मुझे बताइए। कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए इन गद्दारों के लिए। जो छुट्टी मांग रहे हैं उनको भी अंदर करना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो जिस तरीके से एनसी ने जो है दावे किए थे इस समय जो है कि हमारी सरकार आएगी, हुकूमत आएगी, काम करेंगे, लेकिन तमाम मुद्दों को जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए ये जो चोरी है, जो इन्होंने मतलब झूठे प्रॉमिसेस किए थे, हम गैस मुफ्त देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, 200 यूनिट देंगे, रोजगार देंगे, सब कुछ देंगे, उसको डाइवर्ट करने की अब कोशिश कर रहे हैं। अब ये कश्मीरियों को बोलेंगे हमें काम करने दे नहीं रहे, हमें बीजेपी प्रेशर कर रहा है, हमें एलजी प्रेशर कर रहा है, हमें काम करने नहीं दे रहे। लास्ट में क्या करेंगे? सरकार छोड़ देंगे अपना। ये तो कह रहे हैं कि हमारी बिजनेस रूल की फाइल अभी
अभी तक की एलजी ऑफिस में जो है पड़ी हुई है, उसमें जो है कोई भी अभी जो है पास नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहाना चाहिए। अगर इनको इतना होता, ये कहते हैं स्टेटहुड वापस चाहिए, तो इलेक्शन नहीं लड़ते। पहले बोलते स्टेटहुड तो फिल्म इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों लड़ा? उमर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत जो है वो सब जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, शेख अब्दुल्ला से लेके फारूक अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला से लेके सब जानते हैं कि इनकी असलियत क्या है। पूरा कश्मीर जानता है, कश्मीर के लोगों को भी पता है। वो बदकिस्मती थी कि उन्होंने वोट इनको दिया, वो हमसे सबसे बड़ी गलती है कश्मीरियों की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन के भेजा है उन्होंने। मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सिर्फ प्रॉमिस किए, कुछ भी पूरा नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। उमर साहब ने क्या किया? गाड़ियों में घूमते क्या प्रॉमिस किया? बंगाल जाते हैं, वहां जाते, काम क्या किया? मुझे बताइए, लोगों के लिए ग्राउंड में काम क्या किया नेशनल कॉन्फ्रेंस से? कुछ भी नहीं, जीरो। तो इसीलिए ये छुट्टी के बहाने जो करते हैं, ये नहीं होगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, बंद करो ये तमाशा। शेख अब्दुल्ला की छुट्टी चाहिए। कौन था शेख अब्दुल्ला? कोई महात्मा गांधी था? कोई यहाँ जम्मू कश्मीर में उसने कोई अच्छे कार्य किया है? कोई काम किया? मुझे बताओ। कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने बगावत किया सबने, और कुछ भी नहीं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने देखा, कश्मीर पंडित समाज से हमारे साथ थे इस समय ऋषि कौल किलम जी। साफ तौर पे इनका ये कहना है कि इन दोनों दिनों के ऊपर छुट्टी नहीं होनी चाहिए। एक तो 13 जुलाई के ऊपर जो माटियास डे की मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ब्लैक डे जो है इस पे मनाना चाहिए, और 5 दिसंबर की शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बर्थ एनिवर्सरी पे भी जो है छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी तक जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर डिमांड कर रहे थे एलजी साहब के आगे छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज इसके जो है वो विरोध में है, और ये कह रहा है कि इसमें जो है बिल्कुल छुट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन जो है कश्मीरी पंडित लोगों के साथ जो है काफ़ी अत्याचार हुआ था, काफ़ी जो है बेरहमी से जो है उनको मारा गया था, जिनोसाइड हुआ था। तो इसलिए ये मुखालफत कर रहे हैं, और कुछ लीडर ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि छुट्टी होनी चाहिए। अब एलजी साहब के ऊपर है कि एलजी साहब किस तरीके से देखते हैं, क्या छुट्टी डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते हैं। जब इस हवाले से कोई भी आएगा फैसला एलजी साहब का, तो आप तमाम लोगों के साथ तुरंत साझा किया जाएगा। धन्यवाद।